बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कनाडा से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है तमाम न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली कनाडा गवर्नमेंट ने टेम्परेरी वीज़ा को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस अनाउंस की है, जिससे काफ़ी ज़्यादा न्यू इमिग्रेंट्स टेंशन में आ चुके हैं। लेकिन अब कनाडा को टेंशन देने वाला भी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली क्यूबेक कोर्ट के अंदर हमारे एक टेम्परेरी वीजा होल्डर ने कनाडा गवर्नमेंट पर केस कर दिया है। बेसिकली अब हुआ यह है दोस्तों कि ये केस क्लास एक्शन सूट के तहत जो है वो इंटर किया गया है, जिसका मतलब यह है कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कंट्री के अंदर जिसको हजारों लोग फेस कर रहे हो, तो तमाम के बिहाफ के ऊपर क्लास एक्शन सूट केस जो है वो इंटर किया जा सकता है। तो हमारे एक टेम्परेरी वीजा होल्डर ने कनाडा गवर्नमेंट पर जो है वो केस दर्ज कर दिया है कि हम जब भी कनाडा आते हैं या हम कनाडा में क्लोज वर्क परमिट पर काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर काफ़ी ज़्यादा धमकियां देता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा, या अगर आपने ऐसा किया तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। और जानबूझकर हमें सैलरीज भी कम दी जाती है, जानबूझ के हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर उस एम्प्लॉयर ने हमें निकाल दिया तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा। और अगर वर्कर कुछ बोलता भी है या अगर कंप्लेन करने की कोशिश करता है या आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो उसका लीगल स्टेटस खतरे में आ सकता है, जिसकी वजह से कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो प्लीज़ कनाडा कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए और इसकी लॉ के अंदर जो है वो चेंजेस करनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, कोर्ट ने भी ये केस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और कोर्ट का कहना है कि इस टॉपिक पर डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता यह है दोस्तों कि जब भी हम कोई केस जो है वो दर्ज करवाते हैं, तो हमेशा कोर्ट ये देखता है क्या ये जो केस दर्ज करवाया गया है वो सही है भी या फिर नहीं है, इस पर डिस्कशन होना भी चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो वो केस जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है या फिर वहीं से शुरू होता है। तो फाइनली दोस्तों, कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि बिल्कुल ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। तो अब हो सकता है दोस्तों कि आने वाले टाइम के अंदर इस लॉ में चेंजेस किए जाएं कि एम्प्लॉयर अपनी मर्जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस लॉ के अंदर दोस्तों 1966 के अंदर चेंजेस की गई थी लास्ट टाइम, और ये लॉ जो है वो उस वक्त बनाया गया था। उसके बाद इस लॉ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की फ्यूचर के अंदर। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है कि कोर्ट बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर एम्प्लॉयर के पास जो पावर्स हैं इस वक्त, उसे थोड़ा सा कम किया जाए या उसे ख़त्म कर दिया जाए, तो जो क्लोज वर्क परमिट वाले लोग हैं या वर्कर्स हैं वो भी अपनी मर्जी से कुछ कर पाए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर एम्प्लॉयर उनको निकाल देता है तो वो कुछ टाइम तक जो है वो ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकें, और कुछ इस तरीके का लॉ बनाया जाए जो कि वर्कर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो।